बीएसएफ वालों को अगर आप पूछोगे कि बांग्लादेश बॉर्डर की ड्यूटी सबसे सख्त है, वो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर के लिए वो बहुत घबराता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ड्यूटी बहुत ही मुश्किल है। एक्शन जो है वो लिए जाते हैं, ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक्शन लिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि जवानों के ही अगेंस्ट में एक्शन लिए गए हैं। तो एक सिस्टम बनाया है, और इतना डेटरेंट नहीं होगा तब तो दिन रात लोग जो है वो क्रॉस करते रहेंगे। तो यही सिस्टम जो है, ये डेटरेंट, सेम काइंड ऑफ ए डेटरेंट हमको चाहिए है कि जो लोग इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को, वो चाहे लीगल तरीके से कोई आ रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इलीगल तरीके से आ रहा है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके और उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। आप 2, 4, 6, 10 केसेस को भी ऐसे कर लोगे और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि भाई अब जो है, अगर आपने ऐसा काम किया तो आप भी जेल के अंदर जाओगे। तो वो मतलब ये पूरा, मैं वही कह रहा हूं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आईसीपी के ऊपर जो इमिग्रेशन वाले हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ से भी पता चलता है कि इसने जो है वो इनके अगेंस्ट में इसने फैसिलिटेट किया है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए। यहाँ तो 10-10 साल लग जाते हैं एक्शन लेने में ही, फिर कहाँ से एक्शन होगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे एफआरओ की जिम्मेदारी है, एफआरओ की जिम्मेदारी है कि जिनको वीजा दिया वो वापस गए या नहीं गए ये चेक करें। यस यस, तो हैं, बहुत से हैं, मतलब काम करना चाहें तो कई चीजें मिल आएंगी उनको करने के लिए। एक ज्वाइंट स्टडी अगर की जाए कि कहाँ कहाँ पर है, ये सारे स्टेक होल्डर्स अगर बैठे हैं उसमें, पुलिस वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बीएसएफ वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इमिग्रेशन वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, एडमिनिस्ट्रेशन वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ऑनेस्टली कि भाई ये कैसे हमसे कैसे चूक हो गई, कैसे ये डॉक्यूमेंट बना के चला गया। कम से कम जो लोग पकड़े गए हैं और जिनको सजा हुई है, उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हमारे पास में होंगी, उनसे हम मैसेज ले सकते हैं कि ये कैसे कैसे हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी, उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, और अगर कोई सिस्टम को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है तो उन सिस्टम्स को आपको प्लग करने की आवश्यकता है, तब जाके ये इसके ऊपर कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह लीड इंटेलिजेंस एजेंसी के रोल की बात आती है जी, इनका क्या रोल होता है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है? देखिए, लीड इंटेलिजेंस एजेंसी कारगिल के बाद से तब ये एक नेसेसिटी फेल्ट हुई थी कि हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर उस टाइम पर, कुछ आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर को देखा गया था, और ये माना गया था कि क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस वाली, जी, तो मल्टीपल एजेंसीज जहां होंगी वहां पर वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में दिक्कतें रहती हैं। तो बॉर्डर को लेके उन्होंने बोला कि एक तो ये डिसीजन लिया कि वन बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होगी, और दूसरा ये लिया गया था कि बॉर्डर्स के अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए, और वहां की जो, क्योंकि बीएसएफ जो है वो फर्स्ट लाइन है बॉर्डर्स को लेके, जो रिकॉग्नाइज्ड, खासकर इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है, इसके ऊपर बीएसएफ की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी बीएसएफ की है तो बीएसएफ को ही लीड इंटेलिजेंस एजेंसी की जो है वो इसका जिम्मा दिया जाए। तो जितनी बाकी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस आईबी है, आरएडब्ल्यू है, स्टेट की सीआईडी है, नारकोटिक्स वाले हैं, कोई भी हैं, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेके काम करते हैं, जिनका अपना अपना छोटा छोटा विंग है, इंटेलिजेंस वगैरह कलेक्ट करते हैं, ये सब के सब महीने में एक बार मिलके, और उसको जो फ्रंटियर का आईजी है वो उस मीटिंग को चेयर करेगा, और उसमें ये सारी इंटेलिजेंस जो है वो शेयर की जाएगी, जो भी जिनके पास में होगी। तो वो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन उस सिस्टम में ये जो है इलीगल माइग्रेशन के ऊपर कभी भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आती है, कोई शेयर नहीं करता है। बहुत, मतलब मैं रहा हूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूं, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी रहा हूं, मुझे कभी भी किसी एजेंसी से इस प्रकार का सुनने को नहीं मिला कि इलीगल माइग्रेशन जो है वो
हुआ है, ये उनका मोडस ऑपरेंडाई है, इस स्केल के ऊपर जो है वो चल रहा है। नॉर्मली वो जो लीड इंटेलिजेंस एजेंसी है वो टेररिज्म और रेडिकल एलिमेंट्स को लेके ज्यादा उनके इनपुट्स रहते हैं कि जी। कौन सा ग्रुप है, कोई ऑपरेट कर रहा है, इधर कर रहा है, उसके उसके सिंपैथाइजर्स कौन से हैं, ओजीडब्ल्यूज कौन कौन से हैं, इस साइड में कौन है। इलीगल माइग्रेशन को इसके उसमें एम्बिट में चाहे होगा भी, लेकिन इसके ऊपर कभी आपको बहुत ज्यादा नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये एक मैं वही कर रहा हूँ कि ये अभी कोई प्रायोरिटी नहीं रहा है। इसको हम मतलब एडमिट कर रहा हूँ कि क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है और इसको कई बार तो ऐसे भी लिया जाता है कि भाई ये देखिए यार, ये बेचारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस रहे हैं हम लोगों के, ये सामने गांव है, यहाँ से क्रॉस होके इधर आ गया, शादियां हो रखी हैं, तो लोग जो है वो जो एक लीगल प्रोसेस है, किसी को अगर बॉर्डर एरिया से दूसरे गांव में, सामने के गांव में, वो गांव इंडिया में आना है, तो वो बेचारे को अगर वीजा लेना होगा, जाएगा ढाका, वहां पासपोर्ट लेके जाएगा, वीजा लगाएगा, लीगल तरीके से आएगा, 1 महीना 2 महीना लग जाएगा, वो तो 2 घंटे में क्रॉस करके इधर आ जाता है। तो वो जब ये इस प्रकार की ऑप्शन उसको लगती है कि ये आसान है और इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, आप क्योंकि कुछ एक गांव जो है वो बिल्कुल सटे हुए हैं बांग्लादेश के साथ में, और वहां से तो कोई फेंस भी नहीं है उन गांव के आगे, वो और उन इजिली क्रॉस कर लेते हैं, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया। आधे गांव तो कोई कई एक ऐसी जगह है, आधा गांव इंडिया में है, आधा गांव बांग्लादेश में है, बाउंड्री पिलर बीच में फंसा हुआ है। अब वो कौन इंडिया जा रहा है, कौन बांग्लादेश जा रहा है, वो मतलब 24 तो घंटे उनको यही चला शिफ्ट रहता करने है। की कभी बात नहीं हुई कि उनको शिफ्ट किया बहुत जाए? बात हुई, और कोई शिफ्ट नहीं करना चाहता है, बहुत दिक्कतें हैं, कोई अपना घर छोड़ के नहीं आने चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं, वो कहते हैं जी हम यहीं पर हैं, चाहे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई होगी उसने, वो भी अपनी पीछे नहीं ले जाना चाहता है। बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब ग्राउंड के ऊपर लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में ही बोला, हमारी परसेप्शन अलग है, पब्लिक की परसेप्शन अलग है। हमारे लिए ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो आ रहे हैं इलीगल तरीके से या स्मगलिंग कर रहे हैं। पब्लिक इसको दूसरे तरीके से देख रही है, वो कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो आप लोग इनको रोक रहे हो, इनको आने दीजिए, ठीक है ना। तो पब्लिक का परसेप्शन और सिक्योरिटी फोर्सेस का परसेप्शन जब तक एक नहीं होगा, जैसे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर है, सबको पता है जी। उनका एनिमी कौन है, ठीक है, सब आपके साथ में है। वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है, वहां पर इधर की पब्लिक फैसिलिटेट करती है। बहुत सी जगहों के ऊपर आपको और मिलेंगे बॉर्डर कि बहुत जहां बड़ा है, 4096 किलोमीटर का नहीं, बॉर्डर। 4096 किलोमीटर ठीक है, वो है, जैसे मैंने बताया कम से कम 3500 किलोमीटर तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। सिवाय त्रिपुरा के और मिजोरम का बॉर्डर है जो जंगल वाला एरिया है, वहां पॉपुलेशन नहीं है। इंडियन साइड में फिर भी आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी, बांग्लादेश साइड में वहां पर कम पॉपुलेशन है, लेकिन बाकी का तो है ना, बाकी का 3500 किलोमीटर है। और इसमें भी सबसे ज्यादा ज्यादा प्रेशर जो रहता है इलीगल माइग्रेशन का, वो एक तो असम की डायरेक्शन में ज्यादा रहता है और दूसरा कलकत्ता की डायरेक्शन में। कलकत्ता जी। मतलब वेस्ट बंगाल की डायरेक्शन में ज्यादा रहता है, मालदा हो गया, आपका कोलकाता हो गया, इस साइड का जितना एरिया है इस साइड में ज्यादा रहता है प्रेशर, क्विक है, फटाफट क्रॉस कर दी। बहुत से एरिया हैं जो कि 1100 किलोमीटर तो रिवराइन ही बॉर्डर है, लोगों को पता ही नहीं है। इतने नदी के बीच में से आपकी बाउंड्री चल रही है। अब नदी के बीच में बाउंड्री एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है कि नदी के बीच में बाउंड्री ढूंढो आप कहाँ पर है। तो वो कोई बांग्लादेश वाला भी उसी में घुसा हुआ है, इंडिया वाला भी उसी में घुसा हुआ है, सिस्टम बनाए हुए हैं, बोट लेके जाते हैं, इंडिया वाला फ्लैग लगा होगा इंडियन बोट के ऊपर, बांग्लादेश का फ्लैग बांग्लादेश के बोट के ऊपर लगा होगा।